दृढ़ संकल्प द्वारा व्यर्थ की बीमारी को सदा के लिए खत्म करने वाले सफलता मूर्त भव। दृढ़ संकल्प द्वारा व्यर्थ की बीमारी को सदा के लिए खत्म करने वाले सफलता मूर्त भव। देखा, हम सब संकल्प बहुत करते हैं, सारा दिन संकल्प विकल्प में ही चलता है। लेकिन बाबा कहता है कि महापुरुषों में और आम आदमी में क्या अंतर होता है। महापुरुष दृढ़ संकल्प करते हैं, प्राण जाए पर वचन ना जाए। हम लोग क्या है, ठीक है, हो गया ठीक है। जैसे मान लो अमृत वेला है, हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो ठीक है। अब बाबा कहता है व्यर्थ नहीं चलना चाहिए। अब व्यर्थ चल गया तो ठीक है, व्यर्थ ना चला तो ठीक है। मतलब कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई दृढ़ संकल्प नहीं, फर्म डिटर्मिनेशन नहीं, पक्का इरादा नहीं है। चल रहा है बस, ठीक है, रूटीन चल रहा है। जैसे वो मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं, मुरली सुन लेते हैं। तो बाबा कहते हैं कि दृढ़ संकल्प द्वारा ही व्यर्थ की बीमारी सदा के लिए खत्म हो जाती है। सफलता मूर्त बनने के लिए सभी बच्चों को यही एक दृढ़ संकल्प करना है। ना कभी व्यर्थ सोचेंगे, ना कभी व्यर्थ देखेंगे, ना कभी व्यर्थ सुनेंगे, ना कभी व्यर्थ बोलेंगे और ना कभी व्यर्थ करेंगे। कौन कौन से बताए? पहले वो था सोचना, ना व्यर्थ कभी सोचेंगे, मतलब खोपड़ी, आत्मा, मन। ना कभी देखेंगे, आंख। ना व्यर्थ सुनेंगे, कान। ना व्यर्थ बोलेंगे, मुख। और ना व्यर्थ करेंगे, कर्म इंद्रियां। 5 बाबा ने बोले। सदा सावधान रह के व्यर्थ के नामो निशान को समाप्त करेंगे, क्योंकि जब तक व्यर्थ है तब तक समर्थ नहीं। जब तक टूटियां नीचे खुली हुई हैं, ऊपर चबारे में पानी नहीं चढ़ेगा। ये चबारा है हमारा, ये ना चबारा है। अगर कर्म इंद्रियों में लीकेज है तो ऊपर चेतना टिकेगी नहीं आपकी। अगर देह में फंसी हुई है तो चबारे पे पानी चढ़ेगा नहीं। तो बाबा कहते हैं ये व्यर्थ की बीमारी बहुत कड़ी है, जो योगी बनने नहीं देती है। क्योंकि व्यर्थ का बहुत विस्तार है, व्यर्थ है विस्तार। विस्तार में भटकने वाली बुद्धि को समेटने की शक्ति द्वारा सार स्वरूप में स्थित करो। विस्तार को सार में लाओ। विस्तार को सार में उदाहरण क्या होगा, कौन बताएंगे? किसी भी चीज को विस्तार में सार में लाना, उसका दुनियावी एग्जाम्पल बताओ कोई। समेटना नहीं, मतलब कोई उदाहरण बताओ ना। संक्षेप में जैसे लिखते हैं, कोई एक्सप्लेन हो रहा है, उसको संक्षेप में सार रूप में, किसी चीज को सार रूप में करना। ज्यादा बढ़ा चढ़ा के न कहें, थोड़े शब्दों में कहें। इसका बेस्ट उदाहरण है, कई उदाहरण है वैसे तो। जैसे फूलों का इत्र, फूलों का क्या होगा, इसेंस। थोड़ा सा लगाओगे बस मौज बन गई, परफ्यूम निकल गया जो। ऐसे ही जैसे गन्ने हैं, गन्ने का रस, उसका रस निकाल लिया और वो जो व्यर्थ था वो सारा फेंक दिया। ऐसे हम जो भी बात करते हैं उसमें व्यर्थ भी बहुत होता है और सार वस्तु थोड़ी सी होती है। इसलिए हम कहते हैं कि जब बोलते हो तो टू दी पॉइंट बोलो।
ना तो आपकी एनर्जी खराब हो ना सामने वाले की। अगर आप उसको लंबा चौड़ा करके बताओगे तो उसका भी समय गया और आपका भी गया, एनर्जी अलग गई। तो फिर शाम को खाली खाली फील करेंगे आप। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये व्यर्थ का जो है ना विस्तार बहुत है। जब आप इसको छेड़ोगे ना तो बात कहाँ तक जाएगी पता नहीं, बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। विस्तार में भटकने वाली बुद्धि को समेटने की शक्ति द्वारा सार स्वरूप में स्थित करो, तब सहज योगी सफलता मूर्त बनेंगे। आजकल बाबा का सबसे बड़ा नारा यही है कि बच्चे चेक करो व्यर्थ तो नहीं है। और उसका इलाज क्या बताया आज? नॉट एंड डॉट। जो चीज करने लायक नहीं है सीधा ना, अलाउ नहीं करो किसी को। कोई कुछ करने लगे वहां से चले जाओ, अपना टाइम बर्बाद नहीं करो। और दूसरा फुल स्टॉप लगाओ, नॉट और डॉट, इसकी साधना करो। और बाप भी डॉट है, आत्मा भी डॉट है, ड्रामा भी डॉट है, और कल्याणकारी है, भला करने वाला, सर्वे भंतु सुखना की भावना वाला है। आज का स्लोगन है दूसरों को कहकर सिखाने की बजाय करके सिखाने वाले बनो। दो तरह के होते हैं ना साधु भी, एक होते हैं कथनी वाले, एक करनी वाले। पहले बोलते थे करनी वाले संत, ये कथनी वाले हैं, रोज कथा सुना देंगे आप, कथा चूना लगा देंगे आपको। और एक होते हैं करके दिखाने वाले। तो बाबा कहते हैं असर किन का होगा? वही बात गुड़ वाली जो है, माता जी कहती है ना, ये गुड़ बहुत खाता है, इसका गुड़ छुड़वा दो, कहते कल्याण। कहते भी अगले दिन कहा भी गुड़ छोड़ दे, कहते ये तो आप कल भी कह सकते, कहते कल तक तो मैं ही खाता था। तो मैं कैसे कह देता इसको, पहले मैंने छोड़ा अब इसको कह सकता हूँ, है ना। ऐसे ही हम दूसरों को वही बात करें जो हम अपने जीवन में ढाल चुके हैं, ला चुके हैं। उसमें फिर पावर होगी, आपकी वाणी में शक्ति आ जाती है। आपकी वाणी जो किसी को आप बोलोगे ना तीर की तरह लगेगी। और अगर आपने तपस्या नहीं की हुई, वही शब्द आम आदमी बोले, वही शब्द महात्मा बोले, सेम, महात्मा का असर होगा, दूसरों का नहीं होता, क्योंकि उन्होंने तप किया, उनकी वाणी तप से निकली है। तो हम भी देखें, हमारी वाणी तप से निकलती है या ऐसे ही हम कुछ भी बोल देते हैं, तो उसका कोई असर नहीं होता, है ना। बाबा कहते हैं कई बच्चे ना व्यर्थ ऐसे ही बोलते रहते हैं कुछ भी, तो वो काम नहीं करना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी ओ नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो मस्ते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने नमस्ते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति